Hello everyone, my name is Rajan and in this tutorial I am going to start a new chapter quadratic equations. क्लास 10 का बहुत ही इजी चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत आसान है। अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में देखे भी हैं, फैक्टराइजेशंस वगैरह देखे हैं क्वाड्रेटिक के, और उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे अपन करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करते जाना है और समझना है चीज़ों को। बस यही कहूँगा, फिर अपन अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी लेके चलूँगा, बहुत इजी एकदम, एक एक चीज़ समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा बस पैसेंस रखना और टाइम देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक। चलो स्टार्ट है अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल। अपन पॉलिनोमियल में ये चीज़ देखे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है डिग्री के अकॉर्डिंग, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर उस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो लीनियर हो गया, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। सॉरी, और फिर डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो गया, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। तो अपन लीनियर की बात तो यहाँ पे नहीं करेंगे, लीनियर के बारे में अपन देख रखे हैं, यहाँ पर अपन क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। तो डिग्री क्वाड्रेटिक कहने का मतलब जिसका डिग्री 2, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका एक फॉर्मेट, पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इक्वेशन के बारे में। एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है, अपन पॉलिनोमियल में देखे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट बोलो, कोई भी एक्सप्रेशन बोलो, ठीक है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन से जुड़े हुए होंगे, कंबाइंड होंगे, वो फिर क्या है, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। व्हेन ए वेरिएबल और कांस्टेंट or a variable is combined by algebraic operation, then this statement or this expression is known as algebraic expression। तो कहीं पर भी, ठीक है, अपन देख चुके हैं इस चीज़ को। जैसे मान लेते हैं ये है x प्लस बी, वेरिएबल कांस्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन से कम्बाइंड है, ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या है, ये वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट है, ये सब किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये एक इक्वेशन बन जाता है। कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब भी अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो फिर इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो अपन देख रखे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है, इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे ये लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। डिग्री कितनी है, वेरिएबल की पावर 2, यानी डिग्री 2। यहाँ पे डिग्री कितना आ गया, डिग्री 2। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक। जब कभी भी कोई एक स्टेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, तो वो हो गया क्वाड्रेटिक। अपन अभी क्या है, 10th में अपन क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में खेलते हैं क्वाड्रेटिक में। जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई भी आता है हायर क्लासेस में, पर अपन यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इन या तो एक्स पढ़ेंगे या फिर वाई पढ़ेंगे, या फिर एक सिंगल वेरिएबल में अपन क्वाड्रेटिक लिखने वाले हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक मल्टीपल वेरिएबल में नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। डिग्री कितना हो गया, 2, वेरिएबल की पावर 2 है, डिग्री हो गया 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन को जब 0 के इक्वल कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलेंगे बहुत ईजी, हाँ तो है ही ईजी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप जीरो के इक्वल कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर एक्सप्रेशन को आप जीरो के इक्वल कर दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो कभी भी हम जब एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। अब अपन आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैथ्स में अगर ऐसे तो इसका क्या डेफिनेशन की जरूरत नहीं है अपन, ठीक है, पर अगर फिर भी डेफिनेशन की जरूरत देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अगर डेफिनेशन चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 where a not equals to 0 is quadratic equation. An equation of form ax square plus bx plus c equals to 0 where a not equals to 0 is quadratic equation. ठीक है, इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करता हूँ। ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर कभी भी इस फॉर्मेट का आपको इक्वेशन दिखे, ठीक है, वेरिएबल की, जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दो, उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें बोला एक और कंडीशन दिया गया है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये क्यों कहा गया है, ठीक है, जब कभी भी आपको ये सिचुएशन कभी भी आए, जैसे कहीं पर भी ये कंडीशन दिया हो कि a नॉट इक्वल्स टू 0, अपन क्या करते हैं मैथ्स में एक 0 के बराबर पुट करके लिख लेते हैं। ये अगर 0 कर देंगे, इफ a बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स 0 लिख लिया तो अच्छे से, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं है, ये क्या है, लीनियर। तो क्वाड्रेटिक का कंडीशन ही है कि आपका जो है डिग्री की पावर वो 2 होना चाहिए। अगर 2 से कम हो गया तो फिर लीनियर हो गया। जैसे इस केस में ये अगर 0 हो गया तो फिर क्या, ये क्या आ गया, लीनियर बन गया। तो इसलिए बोला जाता है an equation of form ax square plus bx plus c equals to 0 where a not equals to 0 is quadratic equations। ठीक है, सिंपल। तो जब कभी भी आपको इस फॉर्मेट दिखे, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अपन से पूछ देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से मतलब दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, या फिर क्वाड्रेटिक के लिए अपन कैसे चेक करते हैं। ये तो सिंपल सा हमेशा आपको चेक करने का एक ही फंडा है जो कि बेस्ट है। आप वेरिएबल की पावर देख लो, अगर वेरिएबल की पावर पूरी इक्वेशन बन रहा है, अगर इक्वेशन बन रहा है तो इक्वेशन में आप 0 के इक्वल कर लो। ठीक है, उस पूरी इक्वेशन में देख लो, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है, ठीक है, तो फिर क्वाड्रेटिक हो गया। आप अभी अपन एक बात का ध्यान रखते हैं कि सिंगल वेरिएबल में ही खेल रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल में या मल्टीपल वेरिएबल में नहीं देख रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल में देख रहे हैं सिर्फ। तो सिंगल वेरिएबल के बारे में ही बात करेंगे। ये बाकी अपन इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, पर ये हायर क्लासेस के लिए है। तो अपन अभी सिंगल वेरिएबल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए मैक्सिमम। उससे अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं देगा, या तो फिर क्यूबिक होगा, फिर बाई क्वाड्रेटिक होगा, या फिर जितना पावर का हो वो बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर यानी डिग्री 2 होना चाहिए, तो यह हो गया क्वाड्रेटिक। अब जैसे मान लेते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, अब अपने से जैसे देख लिए, इसको देख के ऐसा नहीं बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, x वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो बोल देंगे आपका क्वाड्रेटिक। ऐसे नहीं करते कभी भी। कभी भी अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ तो उस इक्वेशन को क्या करो, आप प्रॉपर पूरा सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर का टर्म को एक जगह कर लो, एक्स वाला टर्म को एक जगह कर लो, मतलब सेम डिग्री वाला टर्म को, सेम डिग्री और सेम वेरिएबल वाला को आप एक साइड कर लो, एक साथ कर लो। ठीक है, बाकी को कांस्टेंट वाला को अलग, कांस्टेंट वाला को एक साथ कर लो। कहने का मतलब जैसे इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर,
ये तो कट जाएगा, यानी कि इसको इससे ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कट जाएगा। ये क्या हो गया 6x और क्या गया ये 4, इधर क्या आ गया 2x प्लस 6, इसको इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा 4x, ये इधर आएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नॉट क्वाड्रेटिक। तो अपन यही बताना चाह रहे थे, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशन देखे और इसके बारे में बोल दिए कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हो भी सकता है, क्वाड्रेटिक नहीं भी हो सकता है। अपन को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना है, कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अपन उसको बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है। अपन एक और देख लेते हैं। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? तो अपन ऐसा नहीं कि इसके बारे में यूँ देखें और बोले हाँ ये क्वाड्रेटिक है या फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अपन सॉल्व करके देखेंगे, फिर समझ में आएगा। और जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे, आपको देखिए समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, इसको क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, इसको अपन क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x वेरिएबल की पावर कितना है 2, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो अपन ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर रहे देखना हो कि क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है, तो उसके लिए अपन ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक, पहचानना कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। और एक दो देख लेते हैं, जैसे ये आगे मान लेते हैं, ये दिया हुआ होगा अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ऑन एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस, इसका सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, एक्स प्लस 1 ये इधर पे आ जाएगा एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1, ये साइड क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x, ये से पर मल्टीप्लाई होगा प्लस 6, ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाएंगे प्लस 4x प्लस 5 ये इक्वल्स टू 0। ये बन गया अपना फाइनल फॉर्मेट। क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। तो अपन क्या करते हैं, हमेशा जब भी अगर इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को पूरी अच्छे से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अपन ये बताते हैं ये क्वाड्रेटिक है या ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, अब अपन इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, अब कुछ थ्योरेटिकल जैसे लिखा हुआ था, मान लेते हैं आप, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का, वो क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो समझ में आ गया होगा, ए नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि फिर ये तो लीनियर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऐसा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कभी भी ये चीज़ आपको अभी तक अब ये समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल जैसे यहाँ ये x है, इसकी पावर कितना है 2। अगर ये इक्वेशन बन जाता है तो इसका क्या होगा कि दो रूट तो आएंगे आएंगे, मे भी हो सकता है दोनों रूट सेम हो, मे भी हो सकता है दोनों रूट अलग अलग हो, पर दो रूट जरूर आएंगे किसी भी कंडीशन में। कहने का ये मतलब होता है जितना पावर हो उतना रूट तो आएगा ही आएगा। मे भी हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स की पावर 2, दो रूट आ रहे हैं, एक रूट x 1 है और एक रूट दूसरा रूट q 1 है। तो अपन पहले इसके रूट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपन बोले ना, ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले रूट के बारे में बात कर लेते हैं कि रूट क्या होता है, ठीक है, या फिर जीरोस क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, 0 छोड़ दो, अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
ये मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ पी ऑफ एक्स, ठीक है। अपन क्या करते हैं, पी ऑफ माइनस वन निकाल देते हैं। ये क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स माइनस वन प्लस वन, ये क्या आएगा प्लस वन माइनस टू प्लस वन, कितना आ गया, जीरो आ गया। पी ऑफ माइनस वन प्लस टू जीरो। तो x का कोई ना कोई ऐसा जरूर वैल्यू होगा जिसके लिए क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो होगा। तो जिस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू x के उस वैल्यू, x का ऐसा कोई वैल्यू जो x का कोई भी ऐसा वैल्यू ले लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू, उस जिस वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो उस x की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, रूट या फिर जीरोज। अपन पॉलिनोमियल में इस चीज़ को देख लेते हैं कि x का ऐसा वैल्यू लेते हैं, x का कोई भी ऐसा वैल्यू जिसके लिए क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ रहा है, x का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा, मान लेते हैं ये दिया हुआ है क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका कोई ना कोई x का वैल्यू होगा जिसके लिए कि एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू हो जाएगा जीरो, मे भी हो सकता है जीरो नहीं भी हो। अगर जीरो हो रहा हो तो जिस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू x का, जिस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो रहा हो, अपन उस x को क्या बोलते हैं, जीरो या फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया, तो माइनस क्या वन क्या हो गया, रूट, इसका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो ये हो गया रूट्स की बात। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसका जैसे रूट्स के बारे में, तो थोड़ा बहुत अपन क्या प्रीवियस चीज़ों को रिकॉल करते हैं। जैसे अपन क्या है, 9th में 8th में ऐसा कुछ पढ़े, जैसे फैक्टराइज कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल टर्म में तोड़ना होता है, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं, इसको सिंपल टर्म में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, क्या इसका तरीका, कोई तरीका है या फिर कुछ याद रट्टा वट्टा लगाते हो या फिर कोई चूरन वूरन खाते हो, ऐसा कुछ बता दो। तो ऐसा कुछ नहीं बताने वाले, इसका तरीका होता है। हमेशा ऐसा नहीं करते हैं कि ऐसे ही बता दिए कि ये फिर ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, सबका कुछ ना एक पार्टिकुलर तरीका होता है, ठीक है, टेक्निक होता है, उस टेक्निक को यूज अपन करते हैं और फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। जब भी इसका फैक्टराइजेशन होता है तो अपन फैक्टराइजेशन इसका क्या करते हैं, जैसे ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 और 5 आएगा, तो 15 को अपन क्या लिख लेंगे, 3 × 5, ठीक है। क्या ये और फैक्टराइज हो सकता है, और तो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, दो नंबर को चुन लेते हैं। यहाँ पर तो सिचुएशन ही ऐसा है कि मात्र दो नंबर, चलो एक ये है, इस दो नंबर को अपन, ठीक है, इस टाइप से, ये जो दो नंबर आया है इस टाइप से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हाँ, या तो एडिशन होता है या फिर सब्सट्रैक्शन होता है। इस दो नंबर को हो सकता है जैसे अपन क्या ले लेंगे, 3 5 ले लेंगे, हो सकता है अपन -3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ये नंबर क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस में है या माइनस में है। जैसे प्लस में है तो अभी अपन प्लस के लिए बात करेंगे, क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 3 5 या फिर -3 -5 हो सकता है। अपन को क्या करना है, इस दोनों नंबर को इस टाइप से ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है कि इसका जो सम होगा, ठीक है, इस दोनों नंबर का सम होगा। ये जो बीच वाला नंबर है इसके बारे में आना चाहिए, बीच वाला नंबर कितना है, +8, ठीक है। अपन को क्या करना है, इस, या एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, या तो इसको चुनना है या फिर इसको चुनना है, और ऐसे चुनना है कि इस दोनों का सम जो है इसके बराबर आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ जाए। तो 15 था, 15 से क्या बना, 3 और 5 है और प्लस साइन के साथ है, तो अपन के पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों प्लस में हो, क्योंकि ये प्लस में है, ये नंबर जो है कांस्टेंट जो है यहाँ पे प्लस में है, दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो। अपन क्या कर रहे हैं, दोनों प्लस में, ये मैं फैक्टराइजेशन का टेक्निक सिखा रहा हूँ जो हम सीख चुके हैं, पर फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे। दोनों या तो प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में, तभी तो 15 आ सकता है, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्या करना है, अपन को दोनों को ऐड करना है, तो अगर इस दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8, लेकिन अपन को लाना क्या है, +8, ये तो फिर रिजेक्ट हो गया, ये तो नहीं ले सकते। इस दोनों को देखेंगे, अगर 5 को और 3 को ऐड करें तो कितना आ गया, 5 और 3 8 हो गया, तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो करते इसमें क्या है कि बीच वाला नंबर को क्या करते हैं, ये जो इसका जो फैक्टर है, ये लास्ट जो कांस्टेंट है, इसका फैक्टराइज करने के बाद दो नंबर में तोड़ देते हैं,
उस दो नंबर को इस टाइप से हमको सेलेक्ट करना है कि उसका जो एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो वो फिर बीच वाला नंबर कितना बड़ा जाए। तो अपन 8 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3x + 5x + 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x यहाँ पर भी x यहाँ पर x को ले लेंगे x + 3। ठीक है, ये 5 यहाँ 15 है, 5 के मल्टीपल में, तो 5 को कॉमन ले लेंगे x प्लस यहाँ पे भी आएगा 3। ये है इसको कॉमन ले लेंगे अपन x + 3। यहाँ पर x + 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, x प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ क्या है तो 5 आ जाएगा। सिंपल हो गया फैक्टराइज। इसी तरह क्या हो सकता है, कभी माइनस वाला ले ले। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक माइनस वाला लेके देख लेते हैं। ठीक है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये हम प्लस माइनस करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन एक ले लेते हैं x²। ठीक है, और फिर ले लेते हैं -2x और फिर -8 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 तो अभी छोड़ो भाई, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वाला नंबर को पकड़ेंगे। कांस्टेंट कितना है, 8 है। अपन क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे 2 2 2, इन 8 को अपन क्या लिख देंगे 2 × 2 × 2। ठीक है, ये तो 3 नंबर में आ गया। अपन क्या करेंगे, इसको पहले 2 नंबर में बदलेंगे। ठीक है, ये माइनस में इस चीज़ को भी ध्यान लाएंगे, लेकिन पहले अपन इसको 2 नंबर में बदलेंगे। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2। दो नंबर क्या हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटीज 2 नंबर में लाने का, एक ये भी हो सकता है 1 × 8। ठीक है, अपन को ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों का सम, ठीक है, या फिर सब्सट्रैक्शन ये आना चाहिए -2 के बराबर। ठीक है, तो क्या इस दोनों नंबर को ले ही नहीं सकते, क्योंकि इस दोनों का सम 9 होने वाला और अगर सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं तो फिर से 1 होने वाला है। ये तो नहीं हो सकता। इसका केस बन सकता है, एक 4 है एक 2 है। मे भी हम क्या कर सकते हैं, एक को प्लस लेंगे एक को माइनस लेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 आने वाला है। पर हमको क्या लाना है, -2 लाना है। -2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको -4 लेना पड़ेगा और इसको प्लस लेना पड़ेगा। और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 के बराबर। और जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, जब ऐड करेंगे -2 के बराबर। तो अपन इस नंबर को इस टाइप से सेट करना है कि इस नंबर को फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद जो 2 नंबर बनेगा उसको इस टाइप से रखना है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये नंबर आ जाए और फिर एडिशन करने के बाद फिर ये नंबर आ जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² -4x + 2x -8। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x - 4 + 2 कॉमन ले लेते हैं, x - 4। ये क्या आ गया, x - 4, और ये क्या आ जाएगा, x + 2। हो गया फैक्टराइजेशन। तो अपन इस टाइप से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, पर हमेशा अपन इस टाइप से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक जो अपन 8th में 9th में ऐसे करके आए हैं, जो सीखे वहाँ पर क्या है बेसिक मतलब तरीकों से फैक्टराइज कर लेते हैं। ऐसे हमेशा गणकट करते हैं, गणकट से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पर हमेशा ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, उस केस में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इस टाइप से नंबर दिया हुआ है 25x² + 16 161 x + 151। अगर इस टाइप का नंबर दिया हुआ है ना, तो पहले में क्या करना पड़ेगा, अपन इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका फैक्टराइज करेंगे, तो ये फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इस केस में क्या है, अपन फैक्टराइज करके अगर वो कोशिश करेंगे कि 2 नंबर को ऐड करते हैं वो करते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हो जाएगा पर काफ़ी टाइम लगेगा। तो अपन इस टेक्निक को तो यहाँ पर यूज करेंगे। अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन है अपन उसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होने वाला है, ax + bx + c = 0। ये रहने वाला है, ये रहने वाला है। अगर अपन इसके लिए कोई x का, जैसे मान लो इसका x का 2 वैल्यू आने वाला है समथिंग, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या अल्फा और ले लेते हैं दूसरा बीटा। ठीक है, मान लेते हैं x का 2 रूट आने वाला है, x का 2 रूट तो पक्का आएगा। एक मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अपन क्या करना चाह रहे हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू लिया है। ठीक है, बिना वो नंबर को फैक्टराइज किए हुए, मतलब नंबर को फिर गुणनखंड करके फिर अरेंज, वो दोनों को फिर इस टाइप से सेट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट वाला टर्म आ जाए, ऐड करने के बाद मिडिल वाला टर्म आ जाए। वो सब किए हुए बिना हम क्या करना चाहते हैं कि इसका डायरेक्ट एक्स का वैल्यू हम ले आए, मतलब एक्स का 2 वैल्यू आने वाला है और एक्स का वैल्यू अपन डायरेक्ट निकाल लें, दोनों वैल्यू। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
ठीक है। और जब भी आपको कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू अगर नहीं निकल रहा हो, ठीक है, जैसे ये फार्मूला भी अपन क्या करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। जैसे अपन अगर इसके लिए जानना चाहें तो फार्मूला अपन जस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आने वाला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक पर क्या है, एक्स प्लस के साथ आ जाएगा, एक माइनस के साथ आएगा, इसे क्या हो जाएगा एक्स, मतलब ये इसको जब तोड़िएगा तो आप दो बार आएगा, कितना आ जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक आने वाला है माइनस बी प्लस सॉरी ये माइनस आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये प्लस माइनस है तो ये एक बार प्लस के साथ खोल देंगे, एक बार माइनस के साथ खोल देंगे, तो एक्स का दो वैल्यू आने, यही दो वैल्यू, ठीक है। कभी भी इसको देख लो आप, बी का वैल्यू, जैसे जो बी का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू पुट कर दो, जी का वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू पुट करोगे एक्स का जो वैल्यू आएगा वही इसका वो होने वाला है, रूट होने वाला है, ठीक है। पर आप अब क्या करना चाहते हैं, इसका एक बार क्या करते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं कि ये आया कैसे। आपके स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन दिया हुआ नहीं है, पर अपन कर देते हैं, कर इसलिए देते हैं क्योंकि इस चीज़ का डेरिवेशन का आगे यूज आता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा ना कि वहाँ पे अपन जैसे चाहेंगे वो बना तो फिर हो नहीं पाता, तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक बहुत अच्छी मेथड है जो कि आगे जाके यूज आता है, वो आपको आना चाहिए कि कैसे इसका जैसे रूट निकालते हैं। या फिर आप अभी आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर एक्स का वैल्यू ये कैसे है, आपको ये निकलते दिखाइए, तो अपन एक्स का ये जो वैल्यू है अपन इसको अभी प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। एक्स का दो रूट आने वाला है, एक रूट ये है, एक रूट ये यही है, ठीक है। अभी अपन इसी को बोलते हैं, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका अपन क्या करने वाले हैं, इसको फैक्टराइज करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को इस तरह लिखने जाते हैं, ये क्या आएगा ए एक्स का स्क्वायर, अपन थोड़ा साइड से करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा जाने वाला है, फिर हमें दिक्कत आ जाएगा। इसे लिखा हुआ है ई एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस कांस्टेंट को इधर लेके आ जाते हैं, ई एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी। एक्स स्क्वायर का जो भी साथ रहेगा उसको अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स, सिंपल सा। यहाँ एक्स ए को कॉमन ले लीजिए, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अगर अपन ए से करेंगे, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, अगर ए कॉमन ले यहाँ पर ए नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, जब अपन खोलेंगे एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा बी एक्स, ठीक है। और अपन को लाना कि क्या है बी एक्स। तो अपन कभी भी कोई ऐसा नंबर जो कॉमन में नहीं हो, अगर उसको कॉमन ले लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, उससे फिर डिवाइड कर देते हैं। तो सेम काम यहाँ पर किए, बी है, बी था एक्स था तो बी एक्स को रहने दी, ए नहीं था तो अपन ए से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ जाएगा माइनस सी। इसको आप यहाँ से हटा लो, इसको अपन माइनस सी अपन इसको क्या करने वाले हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं। कैसे बनेगा, अपन इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट इसको बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ए प्लस बी का फॉर्मेट अगर बन जाएगा, ठीक है, एक तरफ एक्स आने वाला, एक कोई कांस्टेंट हमारा टर्म बनने वाला है, उसका स्क्वायर समथिंग इधर कुछ आने वाला है, तो फिर अपन बाद में क्या कर सकते हैं कि इधर से स्क्वायर को हटा करके और इधर इसको शिफ्ट कर देंगे, तो फिर इधर एक्स सिर्फ एक्स में रहेगा, ठीक है, सिर्फ एक्स में रहेगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर है, जैसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपन के पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक एक्स वाला भी टर्म है, तो अपन ये भी लिख देंगे बी अपॉन ए इंटू एक्स। तो अपन के पास एक एक्स भी है, ये वाला एक्स, एक 2 चाहिए, तो अपन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये 2 भी आ गया। अब एक y चाहिए, y के लिए क्या है b अपॉन a है, लेकिन जैसे यहाँ पर x तो पहले से था, b अपॉन a भी था, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1/2 से डिवाइड भी करेगा,
कभी तो क्या करेंगे, अगर इसको जैसे पूरे को कट करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो ये टू कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा बी एक्स बाई ए, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या आता है, ये तो एक्स हो गया, ये फिर 2 हो गया, ये सात नंबर को क्या करना पड़ेगा अपन, एक साथ पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स हो गया, 2 हो गया, ए हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा बी बन जाएगा। बी क्या है, बी अपॉन 2a, तो क्या करना पड़ेगा बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और अपन जैसे अगर इसको ऐड किए, ठीक है, जैसे ये नंबर था नहीं, ठीक है, ये नंबर नहीं था, अपन क्या किए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस नंबर को ऐड किए। ये तो था एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी अपॉन ए एक्स, बी अपॉन ए एक्स, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दिए तो वे फिर कंपनसेट हो गया। लेकिन क्या करना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया था, तो ये वाला जो एक्स और ये, इसके अलावा क्या बचेगा, जो भी बचेगा ये वाई बन जाएगा, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो अपन इसका स्क्वायर कर दिए। अगर अपन इसका स्क्वायर कर दिए हैं तो फिर इसको ऐड किए, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन, सिंपल यहाँ आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, माइनस सी अपॉन ए, ये वाला इसको उधर लेके चल जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिखते हैं, तो ये तो यही आ गया, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, जैसे इसको क्या करते हैं अपन प्लस वाला को पहले ले आते हैं, ठीक है, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, इसको जैसे इधर ले आए तो इसको ऐसे लिख देंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए तो है ही, तो 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ac हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसको अपन हटाएंगे यहाँ से, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। कभी भी अपन स्क्वायर को हटाते हैं तो अगर यहाँ पे रूट चढ़ता है वहाँ पर प्लस माइनस के साथ आता है, क्योंकि अपन जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम ये नंबर बन जाएगा, और जब इसका माइनस में रहेगा उस समय भी स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर बनने वाला, और प्लस में रहेगा उस समय भी स्क्वायर करने वाला है तो वही बनने वाला है। क्योंकि अपन जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 आएगा। जैसे कहने का ये मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर जैसे 4 दिया अपन, एक्स बराबर अपन हमेशा प्लस माइनस रूट ऑफ 4 लिखते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, कहो क्यों, आप करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, जैसे एक्स को क्या करेंगे एक बार माइनस 2 देख लेंगे, माइनस 2 ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 आ गया। एक बार एक्स को 2 देख लो आप, एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर 4, दोनों इसमें सेम आ गया। तो जब कभी भी यहाँ से ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे अगर रूट जब भी चलेगा तो प्लस माइनस के साथ ही चलेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वही काम किए और कुछ भी नहीं किए। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इसको आप इधर लेके आ जाएंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फिर प्लस माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये क्या हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा। तो एक्स को अपन क्या लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक बार प्लस वाला के साथ लेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक बार माइनस के साथ लेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अपन डायरेक्ट कोई सा भी क्वाड्रेटिक रहेगा अपन डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसा भी रहे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना भाग ये सब करना पड़ेगा, आप ये सब कर लोगे तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें ये नहीं करना होगा कि अपन सोचना पड़ेगा कि दो नंबर को कैसे सोचे, मतलब एक को बढ़ा ले माइनस ले प्लस ले, वो सब करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्स का मतलब ये, इसका इसमें जो भी है आप वैल्यू पुट करो और फिर अपन एक्स का वैल्यू ले आएंगे, एक्स का 2 वैल्यू आएगा उसको।
ठीक है, इसके बेसिस पर अपन कुछ रिजल्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। सिंपल है, आ रहा है सब। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पर भी नहीं आए तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है। आप बाद में कमेंट में बता देना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। बहुत ईजी है, मेरी समझ से तो काफ़ी ईजी है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना मज़ा आएगा, आप इसको करके देखना बस। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये सीधे था ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये था। अपन क्या करने वाले हैं कि जैसे अभी एक्स का वैल्यू क्या आया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2a। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, मतलब इसे डिस्क्रिमिनेंट है बोला जाता है। दूसरा कुछ नाम रख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स के पहले जो भी क्या बोल सकते हैं, मैथ्स के विद्वान इस चीज़ को डिराइव किए थे, उन्होंने इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट रख दिया, इसलिए अपन इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और कोई सा दूसरा कोई भी रीजन नहीं है, सिंपल सा रीजन यही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बेसिस पे क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, जैसे अपन क्या बोलने वाले हैं कि जैसे इसके बेसिस पर क्वांटिटी को अपन 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे अगर नेचर ऑफ रूट, इसका मतलब टॉपिक आ जाता है, इसका नाम हो जाता है नेचर ऑफ रूट, लिख सकते हैं आप। हाँ, ठीक है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया रियल एंड अनइक्वल रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब हो गया इमेजिनरी रूट। लोग सर इसको इमेजिन कर सकते हैं, अब ये इमेजिनरी है, मैथ्स में टर्म आता है इमेजिनरी, जो रियल है वो इमेजिनरी है, ऐसा नहीं करना सोचना कि इमेज कर सकते, इमेज इसको कल्पना कर सकते हैं। तो अपन इसके बेसिस पे नहीं कर सकते। जैसे क्या करेंगे, अपन जब भी कभी रूट निकालना होता है, ठीक है, और तो सबसे पहले ऐसा नहीं करते हैं कि अपन स्टार्टिंग में सीधे क्वेश्चन लिखे और भेज गए, अपन को भेजना नहीं है। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी रियल और अनइक्वल रूट होगा। उस केस में क्या होगा कि रियल और दो जो रूट आने वाला है, दोनों रूट क्या होने वाला, अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देख के बता सकते हैं कि रूट जो है वो जो है कैसा आने वाला है, सब समझ भी सकते हैं यहाँ से। जैसे इसको देखते हैं अपन, इसी के बारे में बात हो रहा है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। अगर ये आ गया ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 अगर आ गया, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा, तो एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, कोई ना कोई मान लेते हैं जो वैल्यू आया वो 5 आया, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2a। एक बार प्लस के साथ लेंगे तो एक्स का अलग वैल्यू बढ़ जाएगा, एक बार माइनस के साथ लेंगे तो एक्स का अलग वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो गया, अगर 0 के बराबर हो गया, ये तो 0 हो गया, फिर एक्स बराबर क्या होगा माइनस 2 जाओगे, प्लस माइनस 0 से क्या है मतलब कुछ नहीं होने वाला है फिर तो उस केस में क्या होगा, एक्स का 2 रूट आएगा पर रूट सेम रहने वाला है, सॉल्यूशन एक होगा, रूट 2 आएगा। ठीक है, अगर लेस देन 0 है तो फिर इमेजिनरी हो जाएगा, उस केस में अपन क्या कर सकते हैं कि रियल रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेचर कैसे पता चलता है इसके बारे में। ठीक है,
अब अपन इसके बाद फाइलिटिक में ये तो हो गया अभी तक का। हाँ, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा एक दो और रिजल्ट है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे हो गया इसमें, ये क्या है, एक्स का दो वैल्यू है, अपन इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है एक्स का जैसे जो दो वैल्यू आने वाला है, ये क्या होगा, इसको ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक क्या आने वाला है फिर माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स का तो यही दो वैल्यू आने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट डिराइव करके दिखा दिया कि एक्स का यही दो वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो दो रूट है, एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। अल्फा और बीटा है क्या, एक्स का जो दो वैल्यू आने वाला वही है, ठीक है। एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। अपन क्या करते हैं, एक्स का दोनों रूट को ऐड करते हैं और इस दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, इसको जैसे मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, क्योंकि एक्स का जो दो वैल्यू है वही तो अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट है, मान लेते हैं इस इक्वेशन का दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है। तो एक्स का जो दो वैल्यू आएगा वही तो इसका रूट होने वाला है, वही तो अल्फा बीटा होगा। तो इस दोनों में से किसी को भी आप अल्फा मान सकते हो, जैसे हम यहाँ क्या किए, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस ये, अगर ऐड करते हैं तो क्या आने वाला है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a माइनस सॉरी प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बार सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, प्लस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस बी और फिर ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो गया, ये क्या आ गया माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, ये क्या आ गया माइनस बी अपॉन ये क्या है, सम ऑफ रूट। यहाँ पे एक रिजल्ट निकला है, इस सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। इस तरह अपन क्या करने वाले हैं, तो इसको अपन एक जनरलाइज्ड फॉर्म में से लिख सकते हैं, फिर जैसे सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ये किसके बारे में हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये फिर माइनस के साथ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स या बी, तो माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो एक रिलेशन निकल गया कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसको ठीक है ऐसा लिखो, ठीक है। और एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे भी है, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे अल्फा बीटा था तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आने वाला है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a टाइम्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस 2a ये तो गया 1/4a स्क्वायर 1/4a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा वाला कुछ टर्म दिख रहा है वही फॉर्मूला है। इस पूरा को अपन क्या मान लेंगे, इस पूरा को अपन कुछ समथिंग मान लेंगे, इसको भी समथिंग अपन कुछ मान लेंगे, ए प्लस बी, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पर सेम है ए माइनस बी, ठीक है। तो अपन एक फॉर्मूला देख के आए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल, तो नहीं करने वाले। ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस माइनस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1/4a स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ये गया और ये हो जाएगा 4a, 4a चले जाएगा ये से, ये आ जाएगा यहाँ से क्या आ गया c अपॉन a, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, इसको अपन इधर लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, इसको ऐसे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो दो रिलेशन अपन का आ गया, सम ऑफ रूट्स इक्वल क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सी अपॉन ए, सिंपल सा है। मतलब सर ये क्यों देगा, अपन क्या है अभी 9th स्टैंडर्ड में अपन को क्या कभी कभी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे सम ऑफ रूट दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ रहेगा, आपसे कुछ और क्वालिटी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं सम ऑफ रूट के बेसिस पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बेसिस पे क्या होने वाला है क्वालिटी का, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन जैसे जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसकी बेसिस पर क्वालिटी कैसे बनता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे सम ऑफ रूट दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ और उससे पूछा है क्वालिटी कैसे बनना है। एक पहले रिजल्ट लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा ये होने वाला है सी अपॉन ए, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको पूरा को ए से डिफाइन कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अभी रिलेशन से देखे हैं कि जो है ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्या है सम ऑफ रूट है, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो अगर कभी भी अपन को सम ऑफ रूट दिया हुआ और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है और उससे कह रहा है क्वाड्रेटिक निकालने के लिए, तो अपन सिंपल लिख सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स 0 प्लस माइनस यहाँ पर तो ये प्लस में है, फिर अपन को क्या करना है यहाँ पर ये आता है, ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं ये हो गया। तो कभी भी अपन को क्वालिटी लिखने के लिए कहा जाए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं। मेरे समझ से अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड अब आपका मैथ्स का क्वालिटी का लगभग पोर्शन खत्म हो गया। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में अपन देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में लिखने वाले हैं, और फिर इसका नेचर कैसा होने वाला है, जैसे ग्राफ है, ग्राफ का नेचर क्या होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में, और फिर कुछ प्रॉब्लम जो है अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आया हो। अगर कोई सा भी पॉइंट अगर आपका नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उस चीज़ को फिर से क्लियर करके अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।